अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज हम बात करेंगे ACC 501 लेसन नंबर 19 फाइनल टर्म के लिए। लेसन नंबर 17 और 18 जो कि बॉन्ड का था, तो 19 20 21 भी बॉन्ड्स के हवाले से ही चलेंगे। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। बॉन्ड बेसिकली जो हमारी डेट होता है, जो कि हम जनरल पब्लिक से कलेक्ट करते हैं, कंपनी यानी कि बीइंग ए कंपनी, हम जब कर्ज लेते हैं जनरल पब्लिक से, तो उनको एक हम कर्ज के बदले में जो सर्टिफिकेट जारी करते हैं, दीज सर्टिफिकेट्स आर नोन एज बॉन्ड्स। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं और वो कह रहा था फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बॉन्ड प्राइसिंग ऑलवेज ट्रू। ये बेसिकली हैं, मैं आपको बता दूं, ये आपका समझिए कि एक MCQs ऑलमोस्ट मस्ट आएगा, पेपर में आ जाता है। क्या कह रहा है कि जो बॉन्ड की प्राइस है और जो इंटरेस्ट रेट है मार्केट का, वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रिवेल करते हैं। मतलब क्या कहने का, अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा बॉन्ड प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, मार्केट इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेगा बॉन्ड प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। फिर दूसरी चीज ये है कि जो मार्केट का कूपन रेट है वो भी बड़ा इफेक्ट करता है, जो सॉरी बॉन्ड का कूपन रेट है। अब बॉन्ड का कूपन रेट अगर मार्केट प्राइस से ज्यादा है तो बॉन्ड की प्राइस भी मार्केट इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होगी। अगर बॉन्ड का कूपन रेट मार्केट इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है तो बॉन्ड प्राइस जो है अपने पार वैल्यू से ज्यादा होगी। अगर कूपन रेट मार्केट वैल्यू से कम है तो जो बॉन्ड की करंट प्राइस है वो उसकी फेस वैल्यू से कम होगी। ठीक है, ये बेसिकली इसके अंदर बताया गया। अब दूसरी बात हमारे पास है यील्ड टू मेच्योरिटी। यील्ड टू मेच्योरिटी का मतलब है, ये नॉर्मली तो मार्केट रेट ही कंसिडर होता है कि जो टाइम टेन्योर रह गया है उस टाइम टेन्योर में हमारे पास जो मार्केट रेट चल रहा है उस हिसाब से बॉन्ड की प्राइस क्या सेट होगी आज की डेट में। दूसरे लफ्जों में कह लें कि अगर वो हमें वो देता है, मार्केट प्राइस देता है, कूपन रेट देता है, नंबर ऑफ ईयर्स रिमेनिंग देता है, तो वो कहता है जी यील्ड टू मैच्योरिटी YTM कैलकुलेट करें। तो इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड है, एक इंटरपोलेशन मेथड है और दूसरा हिट एंड ट्रायल मेथड है। नॉर्मली हम ज़्यादातर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं क्योंकि इंटरपोलेशन मेथड में अक्सर एरर आने के चांस होते हैं। हाँ, जो शॉर्ट टाइम कैलकुलेशन मेथड है वो इंटरपोलेशन मेथड है, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। अब यहाँ पे उसने थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज़ भी करने की शुरू की है, यूज़ की है, ट्रायल किया है कि अगर 10% रेट लें तो वो 912 बॉन्ड की प्राइस आती है, और 8% रेट लें तो बॉन्ड की प्राइस जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट आती है। उसी 8% जो है वो 955 है। ठीक है, तो 10% रेट से 912 आ रही है। अब इससे रेट हम कम करके चेक करेंगे कि कौन सा रेट इसको बेस्ट फिटेड पिटवेल करता है। फिर अगली बात वो कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ नहीं है तो मैं इसलिए कर नहीं रहा, आगे आएगी तो इंशाल्लाह हम इसको फाइंड भी करेंगे। डेट वर्सेस इक्विटी क्या होती है। अब हमारे पास जो इक्विटी सिक्योरिटीज हैं, इक्विटी बेसिकली शेयर्स हैं, प्रेफर्ड स्टॉक हो गया, कॉमन स्टॉक हो गया, ये है। ये क्या होते हैं ये भी इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे। डेट सिक्योरिटीज में हमारे पास एक तो डेट हो जाता है जो कि हम बैंक से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे टर्म है डेट सिक्योरिटीज की। डेट सिक्योरिटीज का मतलब है डेट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि बॉन्ड, डिबेंचर्स, इस तरह की चीजें। ज्यादातर डेट सिक्योरिटीज में बॉन्ड को ही डिस्कस किया जाता है, और ये होते भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है। अब बॉन्ड्स को अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें बॉन्ड में आती हैं। बॉन्ड में हमारे पास आती है एक ऑफर प्राइस, कूपन पेमेंट होती है। कूपन पेमेंट बस बेसिकली जब बॉन्ड इशू किया जाता है तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट होता है उसे कूपन पेमेंट कहा जाता है, और जो वो रेट होता है उसे कूपन रेट कहा जाता है। बॉन्ड एक सिक्योरिटी है, ठीक है, डेट सिक्योरिटी है। और अक्सर औकात ऐसा होता है बॉन्ड जो कि डेट सिक्योरिटी है, तो डेट की बैक पे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तौर पर रखा जाता है। लेकिन कुछ बॉन्ड सिक्योर्ड बॉन्ड होते हैं, कुछ अनसिक्योर्ड होते हैं, जिस तरह के डिबेंचर्स हैं जिनकी बैक पर कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती। फिर सिंकिंग फंड होता है, ये वो फंड है जो कि बॉन्ड की कैंसिलेशन के लिए मेंटेन किया जाता है कि हमें जब बॉन्ड कैंसिल करने हैं तो थोड़े थोड़े हम पैसे उनके सेपरेट करते चले जाते हैं ताकि एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन हमें प्रॉब्लम ना हो। कॉल प्रोविजन होती है कि जब
कंपनी अपने बॉन्ड्स को कॉल करती है कैंसिलेशन के लिए। बॉन्ड कंपनी के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए तो कंपनी अपने बॉन्ड्स बाय बैक करती है कैंसिलेशन के लिए। और उस वक्त जो प्राइस कंपनी पे करती है बॉन्ड को बाय करने के लिए, दिस कॉल कॉल प्राइस। जी, ये हमारा लेसन नंबर 19 था। हाँ, कुछ चीजें बाकी ठीक है। मेच्योरिटी का मतलब है कि जिस वक्त बॉन्ड मेच्योर होगा, जिस डेट को। अब देखें, एक बॉन्ड इशू किया गया 1986 में 28 फरवरी को, और साथ ही मेंशन किया गया कि 1 अप्रैल 2016 को, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के बाद ये बॉन्ड मेच्योर होगा। ठीक है। जिस रेट पर इशू किया गया वो उसकी फेस वैल्यू है, और यही इसकी मेच्योरिटी वैल्यू भी कहलाती है। जो उसका रेट फाइनल किया गया, जिसे कूपन रेट कहा जाता है, वो 9.25% है। जी, नॉर्मली ज़्यादातर जो करंट मार्केट रेट प्रिवेल कर रहा होता है उसी के मुताबिक होता है। हाँ, इसके बाद अगर मार्केट रेट से इंक्रीज कर जाए तो बॉन्ड की प्राइस डिक्रीज कर जाती है, मार्केट रेट से डिक्रीज हो जाए तो बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज कर जाती है। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन नंबर 19 था। एंड पे उसने एक रेटिंग की बात की है। तो रेटिंग क्या है कि बॉन्ड आपकी कंपनी के लिहाज से, कंपनी के वर्थ के लिहाज से बॉन्ड को रेट किया जाता है, AAA, AA, A2, A3, इस तरह उसकी रेटिंग की जाती है। आगे इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में रेटिंग भी पढ़ेंगे क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।